हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओशियान कंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है ओशियान कंट्रीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कभी आपसे स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं, कभी आपसे हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं और कभी कभी कंट्रीज़ के नाम दे देंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमें इनकी कंट्रीज़ को लर्न करना है और देखना है एक एक कंट्री की लोकेशन। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और बात, लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको किसी भी कंट्री को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी वे में उसे समझ जाएंगे और कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ईजी वे में इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये एशिया के कंट्रीज़ की लोकेशन देख रहे होंगे। ठीक है, ये एशिया का मैप है। अगर आपने मेरा एशिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन आ जाती है, यहाँ पर आपकी साउथ की डायरेक्शन है, ये ईस्ट वाली है और ये वेस्ट की डायरेक्शन है। ठीक है, हमें बात करनी है इस वाले एरिया पर। ये है आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, यानी इसे हम दक्षिण पूर्व की लोकेशन कहते हैं। अगर आप पूरे मैप में देखेंगे तो अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, अगर हम इस वाली लोकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप किसी मैप को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये वाली लोकेशन आपकी कौन सी हो जाती है? ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से ये दक्षिण पूर्व कंट्रीज़ की लोकेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसे बताने का मकसद सिर्फ एक ही था कि ओशियान का जो फुल फॉर्म है वो है आपका एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र हैं उनका एक संगठन है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र हैं, इनका संगठन है कौन? ओशियान। ठीक है, तो चलिए इसके फुल फॉर्म को हमने देख लिया है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओशियान की स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स, जब कंट्रीज़ के साथ उनकी कैपिटल को भी हम देखते चलते हैं तो हमें कैपिटल भी बहुत इजी वे में कवर हो जाती हैं। ठीक है, और ओशियान में आपकी 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज़ हैं, इन्हें हमें देखना है। ओशियान की बात करते हैं तो ये एक ऐसे देशों का समूह बनाया गया है। इसका जो मकसद है वो यहाँ पर आर्थिक विकास करना है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है इस वाले एरिया में। इस तरह से बहुत सारे समूह बने हैं। आज हमें सिर्फ ओशियान के बारे में देखना है। और एक और बात, यहाँ पर इस क्षेत्र में शांति और मतलब यहाँ पे समृद्धि कायम करना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए, और एक और बात फ्रेंड्स, बहुत सारी आपकी जो, जैसे आप ब्रिक्स देखते होंगे, G7, G20, तो इस तरह से आपका ओशियान भी एक समूह है। और ओशियान की बात करते हैं तो ओशियान जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। ठीक है, जो ओशियान कंट्रीज़ हैं ये भारत के चौथे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। तो ये वाली जो फैक्ट है ये आपको और अच्छे से कवर करना है। चलिए अब हम बात करते हैं ओशियान कंट्रीज़ पर और उनकी लोकेशन पर। चलिए थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंट्रीज़ को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते चलेंगे। सबसे पहली कंट्री आपको ऊपर दिख रही होगी, ये बांग्लादेश के बगल में म्यांमार वाली। ठीक है, ये है म्यांमार की लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हमको 3 कंट्रीज़ पढ़नी है। कौन सी? सबसे पहले आप म्यांमार और ये लाओस की लोकेशन देख रहे होंगे। ठीक है, ये है आपका लाओस, म्यांमार और लाओस। लाओस के नीचे हम आते हैं तो लाओस के नीचे आपको ये थाईलैंड वाली लोकेशन दिखेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको ये थाईलैंड की लोकेशन देखने को मिलती है। थाईलैंड के बाद हम थोड़ा सा इधर आते हैं, यहाँ पर ये आपको मिलेगा छोटा सा कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया, कंबोडिया के बाद फिर हम आते हैं इस वाली लोकेशन पर। तो ये जो लोकेशन है ये है आपकी वियतनाम। ठीक है, कौन सी है? वियतनाम है। वियतनाम के बाद ये आपकी यहाँ पर 5 कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक कंट्री दिख रही होगी, ये वाली,
ये है आपका सिंगापुर, ठीक है। क्या है आपका? सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद यहाँ पर आपको एक कंट्री दिखेगी, ये है ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी। ब्रुनेई के बाद आपको यहाँ पर एक कंट्रीज देखने को मिल रही होगी, ये है फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस का कुछ हिस्सा इधर भी है और कुछ हिस्सा आपको इधर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिलीपींस के, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ये वाली ब्रुनेई वाली लोकेशन थी, ये है आपकी मलेशिया की लोकेशन, ठीक है। और मलेशिया के बाद हम आएंगे इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया का भाग काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, ये इंडोनेशिया के छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 10 कंट्रीज़ को देख लिया है, इसकी लोकेशन को देख लिया है और हमें पता है कि ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है। अब आते हैं हम इसकी ट्रिक पर। तो चलिए ट्रिक को हम देख लेते हैं। इसकी जो ट्रिक है फ्रेंड्स फ़नी हो सकती है, बट हमें सिर्फ याद करना है, इसलिए हम इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। आप छोटे होंगे तो आप इमला आपने बहुत लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इमला में, ठीक है, फिशिंग, इमला में फिशिंग, ब्रुनेई। एक बार हम इसे लिख लेते हैं और 2 से 3 बार याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कवि था, ठीक है, कवि था, ठीक है। इमला में फिशिंग, ब्रुनेई, कवि था, ठीक है। इमला से आपका फर्स्ट कंट्री है इंडोनेशिया, हाँ ठीक है। इमला में आपको इसको एक साथ पढ़ना है, तो ये आपकी मलेशिया कंट्री हो गई, ठीक है। मलेशिया के बाद यहाँ पे आपको एक कंट्री मिल जाएगी लाओस, ठीक है फ्रेंड्स। ये है आपकी लाओस कंट्री। में से आपका म्यांमार हो गया, यहाँ से आपका फिलीपींस हो गया और सिंग से आपका सिंगापुर हो गया। ब्रुनेई से आपका ब्रुनेई पूरी कंट्री हो गई। कवि में आपको का से है कंबोडिया और वी से वियतनाम और था से थाईलैंड, ठीक है। तो इस तरह से 10 कंट्रीज़ हो गई। एक आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। इस तरह से फ्रेंड्स इन 10 कंट्रीज़ को हमने एक ट्रिक के माध्यम से लर्न कर लिया, इनकी लोकेशन भी जान ली, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको इसे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी लोकेशन वाली एरिया पर चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको एक एक कंट्रीज़ बताई थी, ठीक है। और एक चीज़ और, मैंने आपको यहाँ पर पूरा इसका नॉर्थ से लेके साउथ तक का पूरा क्रम भी बता दिया था। तो अब आपको कंट्रीज़ को लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको म्यांमार, ये लाओस वाली कंट्री, ये थाईलैंड और ये कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी फ्रेंड्स। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।